राम राम। कई शास्त्र कहते हैं, कई ग्रंथ कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। यहां स्वर्ग और नरक दोनों भोग कर व्यक्ति जाता है। भगवान की एक बहुत बड़ी भक्तिन थी। जब उसकी मृत्यु आई तो धर्मराज स्वयं उसको लेने के लिए आए। धर्मराज से उस वृद्धा ने पूछा कि धर्मराज, मुझे नरक में ले जा रहे हो या स्वर्ग में ले जा रहे हो? धर्मराज ने कहा, मैं ना आपको स्वर्ग में ले जा रहा हूं ना नरक में ले जा रहा हूं, आपको सीधा प्रभु के धाम में ले जा रहा हूं, क्योंकि आपने इतनी भक्ति की है कि भगवान ने कहा है इसको सीधा मेरे धाम में लाओ। इसलिए मैंने किसी यमदूत को नहीं भेजा, आपको लेने के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत हुआ। उस वृद्धा महिला ने कहा, आप मुझे प्रभु के धाम ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले यह दिखाओ कि नरक में क्या होता है और स्वर्ग में क्या होता है। धर्मराज बोले, ठीक है, आपने इतनी भक्ति की है, आपकी हर आज्ञा मैं मानूंगा। आप पहले क्या देखना चाहती हैं, नरक देखना चाहती हैं या स्वर्ग देखना चाहती? उस वृद्धा महिला ने कहा, पहले मैं नरक देखना चाहती। धर्मराज के साथ उसने नरक में प्रवेश किया। वहां हाहाकार मचा हुआ था, चीख चिल्लाहट थी, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे। उस वृद्धा ने देखा एक बहुत बड़ा पात्र 100 फुट ऊपर बंधा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा चम्मच लटका हुआ है। वृद्धा ने नरक में जाकर उनसे पूछा कि तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो, और इस ऊपर जो बर्तन लटका हुआ है इसमें क्या है? उन सब ने कहा, इसमें खीर बनी हुई है। हम 4 दिन से हमने कुछ खाया नहीं, हम इस खीर तक पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं कि इस खीर को कैसे नीचे उतारा जाए ताकि हमारी भूख शांत हो सके। भूख के मारे हमारे प्राण तो पहले ही निकले हुए हैं, यहां प्राण भी नहीं निकलते और हमारे से सब्र भी नहीं हो रहा कि हम बिना कुछ खाए पिए कैसे रहें। वृद्धा उनकी बातें देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अब उसने धर्मराज से कहा, मुझे स्वर्ग दिखाओ। वो स्वर्ग में पहुंची तो वहां हाहाकार गूंज रहा था, खुशी थी, अट्टहास हो रहा था, मुस्कुरा रहे थे लोग, खिलखिला रहे थे, लेकिन स्थिति वहां भी वही थी। एक ऊंचा पात्र लटका हुआ था, उसमें चम्मच लटका हुआ था, लेकिन वो सब लोग खुश थे। उस महिला ने वहां भी जाकर वही प्रश्न किया कि आप इस तरह खुश क्यों हैं और इस पात्र में क्या है? उन्होंने कहा, इसमें खीर है और हम भरपेट खा चुके हैं। उसने कहा, आपको इतना ऊंचे पात्र से खीर कैसे मिली? उसने कहा, इसका उत्तर जो हमारे सब में सबसे वृद्ध हैं वो दे सकते हैं। वो महिला उस वृद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, आप धरती से आई हैं? उन्होंने कहा, हाँ। आपने दही हांडी का त्योहार देखा होगा, एक के ऊपर एक चढ़ के हांडी फोड़ते हैं। हमने नवयुवकों की टोली बना रखी है, वो यही कार्य करती है। वो एक के ऊपर एक चढ़ के उस पात्र तक पहुंचते हैं, वहां से प्रसाद नीचे भेजते जाते हैं, सब तृप्त हो जाते हैं, तो वो नीचे उतरते हैं। अब महिला धर्मराज से बोली, मैं इन दोनों बातों का अंतर नहीं समझी। धर्मराज ने कहा, स्वर्ग और जो नरक होता है वो हमारे भीतर ही होता है। अगर हम किसी बात से संतुष्ट हैं तो वो स्वर्ग है, अगर असंतुष्ट हैं तो वो नरक है। हमारे पास वस्तु है, लेकिन हम उसे और पाने की खींचने की चाहत करते रहते हैं, और इसी को ही जीवन को नरक बनाना कहते हैं। जो परमात्मा ने दिया अगर उसी में संतुष्ट हैं तो वही जीवन स्वर्ग है। आप भी अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमात्मा का नाम लेंगे तो आपके मन में अपने आप संतुष्टि आएगी। अपने गुरुदेव की जय जय बोलिए, प्रभु की जय जयकार कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। राम राम, जय श्री राम।